नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बीजेपी महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाएगी, जिसको लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि वाल्मीकि जयंती हर साल आती है, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं मनाया। उल्टे दलित समाज पर अत्याचार किए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव देखकर बीजेपी दलित वोटर्स को लुभाने के इरादे से ऐसा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के वार पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वाल्मीकि भगवान आराध्य हैं हमारे, इसमें बीजेपी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। कांग्रेस अगर ऐसा सोच रही है तो ये इसकी छोटी और ओछी मानसिकता है। भाजपा के नेताओं ने कभी वाल्मीकि समाज की चिंता नहीं करी, उल्टा वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार भाजपा की सरकार में बढ़े। अब उपचुनाव को देखते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों की आंखों में धूल झोंकने आयोजन करने निकल पड़े हैं। लेकिन प्रदेश की जनता भाजपा और उनकी झूठ फरेब की राजनीति को अच्छे से पहचानती है। ना वाल्मीकि समाज ना अन्य कोई समाज कोई भी भाजपा के फरेब में नहीं आने वाला है। चारों क्षेत्रों पर भाजपा की हार बुरी तरह तय है। भारतीय जनता पार्टी हर समय हर महापुरुष हर संत की जयंती मनाती है और वाल्मीकि भगवान हम सबके आराध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से, और हमारा कभी भी कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता। ये कांग्रेस विषय उठाकर वाल्मीकि भगवान को विवादास्पद ना करे। वाल्मीकि भगवान हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे सर्वमान्य हैं। इस तरह से बातें करना कांग्रेस की छोटी और घृणित मानसिकता का परिचायक है। मध्य प्रदेश में आज महानवमी के मौके पर लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है। भोपाल में हुए कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने बच्चियों को आश्वासन प्रमाण पत्र बांटे। इसके साथ ही 21,000 से ज्यादा बेटियों के खाते में करीब 6 करोड़ की स्कॉलरशिप ट्रांसफर की गई। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रदेश की 4 लाख लाडली लक्ष्मियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए हमने 47,200 करोड़ रुपए सुरक्षित किए हैं। इसके साथ ही घोषणा की है कि लड़कियों को कॉलेज में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जन्म होते ही लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बेटियों का अनुपात बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली गांव घोषित करेंगे और लड़कियों के लिए फ्री करियर काउंसलिंग की व्यवस्था भी करेंगे। इसके साथ ही बताया कि लड़कियों की शिक्षा का बेहतर प्रबंधन करने पर मंथन हो रहा है। वहीं हर साल राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि बेटी पैदा हो तो वरदान हो, बोझ ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही मैंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजना बनाओ जिससे बेटी पैदा हो तो लखपति हो। माननीयों के हाथों आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए उद्योगों के विकास के लिए एमएसएमई विकास नीति 2021 का ऐलान किया गया है। नई नीति में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने पर खास फोकस किया गया है। पावरलूम सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए रियायत और सहूलियत देने की नीति बनी है, ताकि स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके। बाद में बंद इकाइयों को शुरू करने के लिए सरकार रियायत देगी। नई नीति के तहत बंद इकाई पुनर्जीवित होने पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के निवेश सहायता सुविधा प्रदान की जाएगी। बंद इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए बैंकर्स, वित्तीय संस्थानों की सहायता से पैकेज बनाया जाएगा। पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी बैंकर्स और वित्तीय संस्थानों की होगी। टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली बिल में रियायत दी गई है। 20 हॉर्स पावर तक की क्षमता के पावर लूम को ₹1.50 प्रति यूनिट की दर से और 20 हॉर्स पावर से ज्यादा और 150 हॉर्स पावर तक की क्षमता के पावर लूम को ₹25 प्रति यूनिट दर से रियायत दी जाएगी। खाद संकट को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद ब्लैक नहीं हो रही है। किसानों को खाद मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। देखिए, कोई खाद ब्लैक नहीं हो रही है। किसानों को खाद मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और शुरुआत में थोड़ी कठिनाई थी खाद की, और अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि प्रदेश में कोयले की कमी जरूर है, लेकिन जितना पावर प्लांट को चाहिए उतना कोयला उन्हें मिल रहा है। कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वहीं कोयले की कमी पर कांग्रेस के सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री लगातार कोयले की कमी को लेकर नजर बनाए हुए हैं। जल्द ही व्यवस्थाएं पटरी पर होंगी।
कि भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे कोयला मंत्री, हमारे ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार, आर.के. सिंह जी, सबका ये संयुक्त प्रयास है कि देश रोशन रहे, प्रकाश में रहे। इसके पास काम क्या बचा है बताओ? पेपर में छपने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने के लिए, लोगों को डरा दो, सपना दिखा दो, डरा करके भयभीत हो जाए लोग। और जब संकट नहीं आएगा, अगर कुछ मान लो कहीं एक्सीडेंटल घटना घट गई कोई, तो कहेंगे तो हमने तो पहले कहा था। और जब अगर नहीं हुआ तो हमने शासन को सचेत किया था। दोनों ही बातें। रवि विजय कुमार मलिमथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज शपथ लेने पहुंचे राजभवन। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस रवि मलिमथ इसके पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश और हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ जब हितग्राही तक ना पहुंचे तो सिस्टम पर सवाल खड़े होना लाजमी है। मामला मंडला का है, जहां अपना हक मांगने के लिए एक दिव्यांग दंपति ने हाथों के सहारे 60 किलोमीटर का सफर तय किया। अपर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सेम सिंह उरेती और उनकी पत्नी राधाबाई हरी सिंगौरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले राशन देने वाली पात्रता पर्ची निरस्त कर दी गई। दिव्यांगता के चलते अब इनके भूखे मरने की नौबत आ गई है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में ये दंपति 60 किलोमीटर तक हाथों से चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर से गुहार लगाई। दिव्यांग दंपति की आपबीती सुनने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अपर कलेक्टर ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को तत्काल पात्रता पर्चा घटाने और काटे जाने के कारण बताओ पर कहा है कि आवेदन पर अब जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही नाम जोड़े जाने का भरोसा दिया गया। ना हमें खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। हम तीनों विकलांग हैं, माँ भी है और पत्नी भी है। पहले कैसे मिलता था? पहले मिलता था आपको राशन? पहले 2006 में नीली वाला कार्ड बना था बीपीएल, अभी है तो सफ़ेद वाला कार्ड बना चुका है। और कूपन भी दिए हैं तो कूपन भी बंद बता रहा है। तो समूह वाले सचिव जो अध्यक्ष रहता है वो बोल रहा है कि पहले तुम अपने कूपन जारी करवाओ, इसके बाद में आपको राशन मिलेगा। उसमें बहुत से नाम इसलिए कटे हैं कि उनके आधार सीडिंग नहीं है, और आधार सीडिंग ना होने के कारण बहुत से परिवार चले गए, बाहर चले जाते हैं तो कट जाते हैं। और आधार नहीं जुड़वाए, जिनने पूरे परिवार के आधार नहीं जुड़वाए उनके भी कट गए। प्रारंभिक रूप से इनके लिए क्या किया जाएगा सर? अब प्रारंभिक रूप से क्या, परीक्षण करने के बाद पर्ची की जो भी कार्रवाई होगी औपचारिक वो हम करके भोपाल प्रेषित कर देंगे। इंदौर में मिलावटी पेट्रोल डीजल के खेल का पर्दाफाश हुआ है। महू रोड स्थित पेट्रोल पंप पर प्रशासन ने छापा मारकर केमिकल समेत 5 टैंकरों को जब्त किया। टैंकर चालक की निशानदेही पर मैनेजर चंद्र प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया है और पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। बताया जा रहा है केमिकल के इस्तेमाल से इतने शातिर ढंग से मिलावट का खेल चल रहा था कि ग्राहकों को भनक तक नहीं लग पाती थी। इस पूरे मामले में ग्राहकों के साथ साथ सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पुलिस इस मामले में पेट्रोल पंप संचालक समेत अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप मालिक विजय कुमार मुंदड़ा, ड्राइवर चंद्र प्रकाश पांडे तथा राकेश अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान 120B तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ने से भोपाल में ऑटो चालक परेशान हैं। भोपाल में आज डीजल 35 पैसे और पेट्रोल 34 पैसे महंगा हुआ। भोपाल में आज डीजल 102 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल 113 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। महंगाई के मार से परेशान एक ऑटो चालक ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। पेट्रोल तो छोड़िए, अब डीजल के दाम भी शतक लगा चुके हैं। पेट्रोल की कीमत 113.37 पैसे पर पहुंच गई है, जबकि डीजल 102 रुपए 66 पैसे में मिल रहा है। लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं।
आज की बात करें तो करीब 34 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और 35 पैसे डीजल के रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। तो अब डीजल और पेट्रोल दोनों शतक लगा चुके हैं। अक्टूबर माह की बात करें तो अक्टूबर में ही करीब 4 रुपये दाम बढ़े हैं पेट्रोल के। देखिए लोग जब राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी, तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दादा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दिक्कत हो रही है? ना, कोई दिक्कत तो है। क्या पहले जितने में डलाते थे अब क्या उससे कम में डलवाना पड़ रहा है? पहले 100 रुपये का ले 50 में काम चला रहा है। तो लोग वहीं ग्वालियर में रावण पर कोरोना भारी पड़ रहा है। कोरोना की वजह से रावण का पुतला बनाने वालों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। आयोजक बड़े कार्यक्रम करने से कतरा रहे हैं। ग्वालियर में होने वाले 3 बड़े प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं, लिहाजा रावण के बड़े पुतलों की बिक्री नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से तो बिक्री बंद थी, इस बार भी बड़े पुतलों के नहीं बिकने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक त्योहार दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन का रिवाज है। लेकिन जिस तरीके से ये देख रहा है कि 2 साल से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और ऐसे में जो सरकार की गाइडलाइन है उसके चलते रावण जलाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि स्थानीय लेवल पर गली मोहल्लों में रावण जल रहे थे, लेकिन इस बार जब अनुमति मिली है उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि भले ही कल विजयदशमी का पर्व है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रावण खरीदने नहीं आ रहे हैं। यहाँ ग्वालियर में जो 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे, वहाँ तीनों जगह कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। आखिर क्यों लोग नहीं पहुंच रहे हैं? जो दुकानदार हैं और जो इसके निर्माता हैं, जो इसके कारीगर हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है, ये हम उनसे बात कर देंगे। अम्मा, कब से आप ये काम कर रही हैं और क्या स्थिति अब आप देख पा रही हैं? हम काम कर रहे हैं इसको है ना करीब 35 साल से, लेकिन अब तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई काम धंधा है ही नहीं है बिल्कुल। बरसात तो बिल्कुल ही नहीं हुआ और इस साल भी है ना कोई ये नहीं है कि मतलब कोई अब ये 150 रुपये की दुकानदारी हो जाए तो उससे क्या होता है, उसमें माल के भी पैसे नहीं निकल रहे, किराया भाड़ा नहीं निकल रहा। जो बड़े रावण बनाते थे आप लोग, क्या वो बड़े रावण बिक रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े बिल्कुल नहीं बिक रहे। अब तो यही है ना, छोटे बच्चे से ये नेक से ले जाते, कोई 50 का कोई 60 का, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। ये स्थिति है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो कारीगर हैं वो बता रहे हैं कि 35 से 40 साल से इस धंधे में हैं, लेकिन जो कोरोना संक्रमण के बाद उनकी माली हालत ख़राब हुई है या जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी माली हालत खराब है, उसके चलते अब लोग रावण खरीदने से भी कतरा रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नवरात्रि के नवमी के मौके पर आज सीएम हाउस में कन्या भोज का आयोजन किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करवाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से बेटियों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिन कन्या पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में बेटियों के सम्मान, शिक्षा, संरक्षण, सुरक्षा के बारे में हमेशा चिंता करनी चाहिए। आज बेटियों का पूजन और कन्या भोजन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में नहीं हो सकता, यहाँ पर किया है। कन्या पूजन एक रोज नहीं, हम रोज बेटियों को, बहनों को देवी का स्वरूप मान के उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनका संरक्षण, इस सब की भी चिंता करें, तब सच में कन्या पूजन सार्थक होगा। जहां एक और देश भर में लोग नवरात्रि में आदिशक्ति की पूजा आराधना कर रहे हैं, विजयादशमी पर रावण जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने की भी तैयारी है। वहीं दूसरी ओर इंदौर में एक ऐसा परिवार है जो रावण की पूजा और आराधना कर रहा है। ये परंपरा आज की नहीं, बल्कि 1 दशक से ये परिवार रावण की पूजा करता है। इनका कहना है कि ये अपने बुजुर्गों की दी गई सीख का पालन करते हुए बीते 12 वर्षों से दशहरे में रावण की पूजा करते हैं। दशानन जो है, लंकेश्वर महादेव जो है, तो महादेव तक जाने के लिए 10 की दशानन के पहले अर्जी आपको लगाना पड़ेगा। समझा और परखने के बाद फिर 23 तारीख फिर लगानी है और हमें उम्मीद है कि याचिका हमारी स्वीकार होकर के जो रावण के पुतलों का दहन उस पर रोक लग जाएगी।